ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। सर्वप्रथम रामकृष्ण मिशन इंदौर के सचिव स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। स्वामी योगस्थानंद महाराज जी को भी प्रणाम करता हूँ। इसके पहले एक बार आप लोगों के साथ चर्चा हो चुकी है किसी अन्य विषय पर, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि एक जिसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप, और जो हमेशा जिनकी संख्या वैसी रहती ही है और सच में जो उत्साही आप सब युवक हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है आपके साथ किसी शास्त्र के विषय के ऊपर चर्चा करना। आज का जो हमारा विषय है स्वामी विवेकानंद जी का जो ज्ञान योग ग्रंथ है उसके अंतर्गत आत्मा नामक विषय पर। तो जब हम आरंभ में देखते हैं कि आत्मा इस विषय के अंतर्गत स्वामी जी ने वेद के बारे में बताया है कि वेद में जो जो कुछ ऐसे आस्तिकवादी होते हैं और नास्तिकवादी होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि वेद होता क्या है, वेद किसको कहा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो वेद के बारे में बताया है कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। वेद शब्द का अर्थ जो हमको सायणाचार्य जी ने बताया है क्या है, वह कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार यो अलौकिकम उपाय वेदयति, कि ऐसा कोई ग्रंथ जो हमें इष्ट प्राप्ति का और अनिष्ट परिहार का उपाय बताता है, उसे हम कहते हैं वेद। तो वेद को चार भागों में बांटा जाता है, यह हम सभी लोग जानते हैं। तो चार भाग कौन कौन से हैं वे? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, माने जो बात के जो पोर्शन जो आते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे, और वेद की जो दूसरी व्याख्या दी गई है मंत्र ब्राह्मण यो हो, कि जो मंत्र और ब्राह्मण जो है उसी को ही वेद कहा जाता है। तो वेद हमें क्या करते हैं कि हमारे जीवन में जो हमको इष्ट हमको हो, हमको जो चाहिए, हमको जो इष्ट प्राप्ति हो, ठीक है, उसे वेद कहा जाता है। अभी जो स्वामी जी ज्ञान योग में कहते हैं, जो आस्तिकवादी है और नास्तिकवादी, तो इसमें क्या है, हम दो इसमें विभाग कर लेते हैं। एक विभाग ऐसा है कि जो वेदों के प्रामाण्य को मानता है, और दूसरा है जो वेदों को के प्रामाण्य को नहीं मानता है। ठीक है, जो वेदों के प्रामाण्य को नहीं मानते हैं उसमें हम देखते हैं कि चार्वाकवाद है, बौद्ध और जैन धर्म, ये सब आ जाते हैं। जो वेदों को जो प्रमाण स्वरूप मानते हैं उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो हमारे बाकी के दर्शन हैं, जैसे कि सांख्य, न्याय, वैशेषिक इत्यादि सभी आ जाते हैं। उसमें भी क्या है, उसमें भी फिर अलग से दो विभाग हो जाते हैं। एक जो वेदों के मंत्र को सीधा वो अधिकार प्रमाण के रूप में मानते हैं, तो उसे हम कहते हैं पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो यहाँ पर स्वामी जी हमको दो शब्दों के बारे में बताते हैं, एक जो आस्तिकवादी है और दूसरे जो नास्तिकवादी हैं। नास्तिकवादी यहाँ पे इसका अर्थ क्या है? नास्तिकवादी का यह अर्थ नहीं है कि वह भगवान को नहीं मानते हैं। यहाँ पर नास्तिकवादी का अर्थ यह है कि वे वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं मानते हैं। ऐसे ही जो आस्तिकवादी है वो क्या है कि जो वेदों को प्रमाण के रूप में मानते हैं। तो आगे स्वामी जी हमको बताते हैं कि जो वेदांत शब्द है, सामान्यतः हम यदि वेदांत शब्द का जो प्रचलन अर्थ इसकी ओर देखें तो इसका अर्थ यही होता है कि जो अद्वैतवादी हैं, और स्वामी जी एक जगह कहते भी हैं कि अद्वैतवादियों ने क्या किया है कि यह जो नाम है वो अपने पास उन्होंने रख लिया है। पर वेदांत में देखा जाए कि जो द्वैतवादी हैं, विशिष्टाद्वैतवादी हैं और जो अद्वैतवादी हैं, यह तीनों इसमें आ जाते हैं। तो स्वामी जी एक जगह पर बताते हैं कि किस प्रकार यह जो आत्मा की परिकल्पना वेदों में भी धीरे धीरे विकसित होती हुई दिखाई देती है। हम देखते हैं कि वेदों के जो अगर एक दूसरी दृष्टि से उसका विभाजन देखा जाए तो वेदों का जो आगे का भाग है उसको कर्मकांड कहा जाता है, जो पीछे का जो भाग है उसको ज्ञान कांड कहा जाता है।
तो हम यदि कर्मकांड जो जिसको हम कहते हैं कि जहाँ पे मंत्र विभाग, मंत्र संहिता या ब्राह्मण विभाग आते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार शनै शनै धीरे धीरे यह जो आत्मा की भावना है वह विकसित होती हुई देती है। पहले हम क्या देखते हैं कि जो पृथ्वी पे जो मनुष्य हैं वो हम देखते हैं कि किसी एक देवता की उपासना करते हैं। वो देखते हैं कि आकाश में कड़कड़ाहट से बिजली उत्पन्न हो रही है और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये कुछ ऐसे वरुण देवता हैं या इंद्र देवता हैं। तो सबसे पहले वे क्या करते हैं कि किसी एक देवता की, जैसे कि मान लिया जाए इंद्र देवता की, वे उपासना करते हैं और उनको ही क्या करते हैं, वे सर्वस्व मानते हैं कि बस इनके ऊपर अभी कोई देवता नहीं है। तो धीरे धीरे हम देखते हैं वही जो इंद्र देवता हैं उनको क्या किया जाता है कि उनको वरुण देवता या तो फिर मित्र देवता, उनसे उनको एक स्थानांतरित किया जाता है और धीरे धीरे उनके अंदर एक भाव का निर्माण होता है या एक भावना उनके अंदर आती है। वो भावना क्या है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य एक ही है किंतु क्या है, उसको पंडित लोगों ने अलग अलग नामों से कहा है। फिर आगे हम वेदों में देखते हैं कि मनुष्य की जो खोज रहती है, खोज किसके प्रति रहती है, असीम के प्रति जो उसकी खोज रहती है, अनंत के प्रति खोज रहती है। तो वह क्या करता है, धीरे धीरे प्रकृति में, प्रकृति के तत्वों में वह उस असीम तत्व को या अनंत तत्व को रूपायित करता है। धीरे 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 क्या होता है कि उसको लगता है कि अरे मैं जिस तत्व को खोज रहा हूं, मैं जिस वस्तु को खोज रहा हूं वह बाहर नहीं है, वह तो मेरे अंदर होनी चाहिए, वह मेरी अंतर प्रकृति में होनी चाहिए। तो धीरे धीरे वह क्या करता है कि अपने अंदर उस असीम तत्व को, उस अनंत तत्व को वह खोजता है और खोजते खोजते क्या होता है, उसको यदि हम उपनिषदिक भाषा में कहा जाए तो उसको एक फ्लैश होता है, वो फ्लैश होता है और वह आनंद से बोल उठता है। आनंद से बोल उठता है, क्या बोलता है आनंद से वह, कि शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, कि अरे हे मनुष्यों, तुम कौन हो, तुम अमृत के पुरुष हो, अमृतस्य पुत्रा हो। और क्या हो, सुनो तुम, क्या सुनो तुम, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु, कि तुम यह सुनो और क्या सुनो कि मैंने एक तत्व को खोज दिया है, मैंने एक तत्व को खोज दिया है। और क्या है वह तत्व, कि आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, वह कैसा तत्व है कि वह जाज्वल्यमान है और तमसः परस्तात्, वह अंधकार से परे है। और जब तक तुम इस तत्व को नहीं जानते, ठीक है, जब तक तुम इस तत्व को नहीं जानते तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं है। नान्य पंथा विद्यते यनाय तमेव विदित्वा अतिमृत्युम एति, कि जब तक तुम उस तत्व को नहीं जानते तब तक तुम इस मृत्यु के, इस शोक सागर से पार नहीं जा सकते और इसके अलावा दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं कि वेदों में धीरे धीरे इस आत्मा के बारे में, आत्मा की संकल्पना का धीरे 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 विकसन होता है। पहले पहले क्या होता है कि मनुष्य बाह्य प्रकृति में या बाह्य तत्वों में उस असीम का, उस अनंत का प्रकाश देखने का प्रयास करता है, पर वहां पर क्या होता है कि उसकी खोज वृथा जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, वह सोचता है कि नहीं, अब मुझे अपने अंदर ही उस अनंत तत्व को, उस असीम तत्व को खोजना चाहिए। और वहां पर वो कहता है कि अरे तुम सब कौन हो, अमृतस्य पुत्रा शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। इसी जो उपनिषद के वाक्य को स्वामी विवेकानंद जी बार बार अपने व्याख्यानों में कहते हैं कि अमृत के अधिकारी गण, हे अमृत के अधिकारी गण, तुम और पापी, तुमको कहना ही पाप है। तो यहाँ पर स्वामी जी जो अमृत के अधिकारी गण बोलते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हमको सोचना है कि हम अमृत के अधिकारी गण कैसे हैं, हम अमृत के अधिकारी कैसे हैं। हम अमृत के अधिकारी इसके लिए हैं
क्योंकि हम स्वयं आत्मा स्वरूप हैं। स्वामी जी इसी के लिए बोलते हैं कि अरे तुम सोचते हो कि मैं पापी हूं, तुमको इस प्रकार से स्वयं का बारे में पापी सोचना ही पाप है। तो स्वामी जी ज्ञान योग में बताते हैं कि किस प्रकार उस परम तत्व का हम लोग साक्षात्कार कर सकते हैं। यहाँ स्वामी जी हमको तीन वेदांत के जो सोपान कहा जाए या तीन उनकी अवस्था न कहकर उनके जो मार्ग हैं वो कहा जाए, तो स्वामी जी कहते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि द्वैतवादी, फिर है विशिष्टाद्वैतवादी और उसके बाद में आते हैं अद्वैतवादी। और स्वामी जी एक जगह यहाँ पर बोलते हैं कि हम देखते हैं कि 90% लोग वे सामान्यतः क्या है कि किसी एक ईश्वर के बारे में सोचते हैं। वह ईश्वर कैसा होना चाहिए? वह ईश्वर सर्वतो भावेन, जितनी भी अच्छी अच्छी जो क्वालिटीज हैं, जो गुण हैं, उनसे संपन्न होना चाहिए। हम देखते हैं कि जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि मुनि जी नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं। वे प्रश्न क्या पूछते हैं नारद मुनि से कि कोनु अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, कि ऐसा कौन मनुष्य है इस जगत में जो धर्म पर सुदृढ़ हो, जो सत्य प्रतिज्ञा हो और जिसका चरित्र अत्यंत महान हो। और वहां से फिर हम देखते हैं कि नारद मुनि जी वाल्मीकि जी को भगवान राम के बारे में बताते हैं और वे कहते हैं कि आप भगवान राम की महिमा का गुणगान कीजिए और उनकी महिमा को लिपिबद्ध कीजिए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि रामायण ग्रंथ की रचना होती है। तो हम सामान्यतः क्या देखते हैं कि व्यक्ति हमेशा किसी न किसी ऐसे एक रूप की या कैसे न कैसे ऐसे एक वस्तु की कल्पना करता है कि जो उससे उत्कृष्ट हो, और वह कैसी वस्तु हो और वह व्यक्ति कैसा हो, जो सभी गुणों का समाहार हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं द्वैत और विशिष्टाद्वैत के बारे में। द्वैत में हम क्या देखते हैं कि कोई एक भगवान है। वे भगवान कैसे हैं? वे भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। और वे भगवान कहाँ पर विराजमान होते हैं? भगवान स्वर्ग में विराजमान होते हैं। धीरे धीरे फिर क्या होता है कि एक भावना का निर्माण होता है। वो क्या होता है? विशिष्टाद्वैत के बारे में। विशिष्टाद्वैत के बारे में क्या है कि मैं अंश हूं और भगवान क्या है? अंशी हैं। तो वहां पर अंश अंशी का भाव आता है और एक ही परमात्मा है और हम सब उनके अंश हैं और हम उनसे बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। और स्वामी जी कहते हैं कि जो वास्तविक जो वेदांत है, जो अद्वैतवाद जो है, उसकी जो परिकल्पना यहाँ से आरंभ होती है। कहाँ से आरंभ होती है? विशिष्टाद्वैत से, कि मैं उस भगवान का, उस परमात्मा का अंश हूँ और वे अंशी हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि इस भावना का और उत्तरोत्तर विकास होता रहता है। अब जब स्वामी जी इसमें ज्ञान योग में बताते हैं कि जो भी हम देखते हैं ना कि वेदांत जो ग्रंथ होते हैं, उसमें आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वेदांत में या कोई भी वेदांत का जो भी एक स्कूल्स रहते हैं उनके, उसमें तीन बातों का मुख्यतया वर्णन किया जाता है। जो भी हम वेदांत के बारे में कहते हैं, चाहे वो अद्वैत वेदांत हो, विशिष्टाद्वैत वेदांत हो या अन्य कुछ भी हो, तो वेदांत हमेशा तीन बातों के बारे में बताते हैं। वो तीन बातें कौन सी हैं? कि जीव का स्वरूप क्या है, अर्थात हमारा स्वरूप क्या है। फिर जो हम जगत देखते हैं, उस जगत का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो एक जीव हो गया और एक जगत हो गया। अब जब एक जीव शब्द हो गया, एक जगत हो गया, तो पीछे कोई ना कोई एक सत्ता होनी चाहिए जिन्होंने इस जीव को और जगत को बनाया है। ठीक है ना? तो वह जो सत्ता है, उस सत्ता को आप कुछ भी बोलो, उस सत्ता को आप ब्रह्म बोलो या उस सत्ता को आप भगवान बोलो या ईश्वर बोलो। तो जीव, जगत और जगदीश्वर,
तो चाहे वो द्वैतवादी हो, विशिष्टाद्वैतवादी हो या अद्वैतवादी हो, उनको मुख्यतया इन तीन बातों के, इन तीन वस्तुओं के स्वरूप के बारे में बताना पड़ता है कि जीव का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, और जगदीश्वर अर्थात वह जो ब्रह्म है उसका स्वरूप क्या है। तो हम लोग मुंडक उपनिषद में एक मंत्र को पाते हैं। वह मंत्र क्या है? वहां पर बताया गया है कि इस जगत की सृष्टि कैसे हुई है। तो वहां पे एक मकड़ी के उदाहरण को बताया गया है। वो मंत्र ऐसे है, यथा ऊर्ण नाभि सृजते गृणते च, कि ऊर्ण नाभि जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी क्या करती है? अपना जाला बनाती है, और वो जाला जो बनाती है उसके लिए वो साधन कहां से लेके आती है, वह मटेरियल कहां से लेकर आती है? वह मटेरियल तो उसका खुद का ही रहता है। जैसे कि जो कुम्हार होता है, कुम्हार क्या करता है कि घड़ा बनाता है, तो घड़ा बनाने वाला वह खुद हो गया, लेकिन जो घड़ा बनाने का सामान है वह तो क्या करता है? वह बाहर से ही लेकर आता है। तो यहां पर क्या है? जो ऊर्ण नाभि है, जो मकड़ी है, वह क्या करती है कि अपने ही, माने अपने ही शरीर से वह जाला बनाती है, उस जाले को बुनती है, और क्या करती है? वह बनाने वाले भी वह स्वयं ही होती है। तो यहां पर अद्वैतवादी कहते हैं कि यह जो सारा जगत है, यह सारा जगत क्या है? यह सारा जगत ब्रह्ममय है, ईशावास्यम। यह सारा जगत ईश से, उस भावना से ओतप्रोत है। और जैसे कि रामचरितमानस में हम पाते हैं ना, सिया राममय जग जानी, कि यह सारा जगत कैसा है? सिया राममय है। तो अद्वैतवादी क्या कहते हैं कि यह जो जगत है, वह जगत क्या है? वह जगत ब्रह्म स्वरूप है। अच्छा, तो अभी जगत ब्रह्म स्वरूप है, तो हमको यह जगत वैसे ब्रह्म स्वरूप क्यों नहीं दिखाई देता है? तो इसका उत्तर फिर वेदांती देते हैं, वह इसके लिए दिखाई नहीं देता है क्योंकि हमारे सामने अभी अज्ञान का पर्दा है। इस अज्ञान के पर्दे के कारण यह जगत जैसा दिखना चाहिए, हमको हमारा स्वरूप जैसा समझना चाहिए, वैसा हम न समझकर हम अलग समझ रहे हैं। और इस बारे में जो वेदांती लोग हैं वह अपना चिर परिचित दृष्टांत देते हैं। वे दृष्टांत कौन सा देते हैं? रज्जू और सर्प का, कि रस्सी एक पड़ी हुई है अंधेरे में, और हमको ऐसा लगता है कि यह रस्सी नहीं है, यह क्या है? सर्प है। तो यहां पर वैसा ही है कि यहां पर भी क्या हो रहा है कि हमारे अंदर एक अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण हम लोग रस्सी को जैसा देखना चाहिए वैसा न देखकर हम क्या देखते हैं? उसको सांप के रूप में देखते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सबसे पहली बात तो तुम क्या करो, तुम अपने आप को, यह देह और शरीर, इससे तुम ऊपर उठो। तुम यह मत मानो कि मैं देह हूं, तुम यह मत मानो कि मैं इंद्रिय हूं, तुम यह मत मानो कि मैं मन हूं। ठीक है, तुम कौन हो? तुम इन सबसे परे, इन सबसे परे क्या हो? वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा हो। और यह सब क्या है? मानने की देरी है। अष्टावक्र गीता में हम एक श्लोक पाते हैं, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धः बद्धाभिमान्यपि किम वदन्ति सत्येयम या मतिर सा गतिर भवेत। कि क्या है कि जिस व्यक्ति ने यह मान लिया है कि मैं क्या हूं? बद्ध हूं, तो वह बंधन में ही रहता है। और जिस व्यक्ति ने यह मान लिया कि मैं मुक्त हूं, अब आप कह सकते हैं कि स्वामी जी मानने से तो कुछ होता नहीं है, हम तो देख रहे हैं कि हमको सुख दुख इत्यादि जो बातें हैं, हमको ये बातें उद्वेलित करती हैं, तो हम कैसे माने कि हम ब्रह्म हैं? तो यहां पर हमको गुरु और शास्त्र, इनके ऊपर श्रद्धा रखनी है। और जिस प्रकार का मार्ग गुरु और शास्त्र ने बताया है, जैसे कि हम कठोपनिषद में देखते हैं कि नचिकेता के बारे में क्या कहा जाता है कि श्रद्धा आविवेश तम संतम कुमारम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा आविवेश। उसके अंदर क्या हुआ? वह श्रद्धा आ गई।
श्रद्धा आई माने क्या है, उसके अंदर आस्तिक की बुद्धि आई। और वह आगे प्रश्न पूछते हैं, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके न अयम अस्ति इति च एके। नचिकेता वहां प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य जब मर जाता है तब उसके बाद सचमुच में कुछ रहता है या कुछ नहीं रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि रहता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं रहता है। और यहां पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे उपनिषद में जो यमराज जी हैं, जो यम है, वे उनको आत्मा के बारे में बताते हैं। फिर आगे जो हम श्लोक सुनते हैं, न यम आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, तो यह सब धीरे धीरे हम सुनते हैं। तो क्या है कि ऐसी कोई वस्तु है, ऐसा कोई वह आलंबन है, ठीक है, कि जो हमेशा रहता है, हम रहें या न रहें। और स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं कि यदि हम उसको जान लेते हैं, तमेव विदित्वा अतिमृत्युम एति, उसको जानने से क्या होता है, हम इस मृत्यु के परे जाते हैं और इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। और अद्वैत वेदांत की दूसरी एक समस्या क्या रहती है, जैसा स्वामी जी ने स्वयं कहा है कि यह बहुत से लोगों के द्वारा, माने साधारण लोगों के द्वारा यह पालनीय नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया कैसी है, जैसे कि श्री रामकृष्ण देव स्वयं ही कहते हैं, नेति नेति की प्रक्रिया। नेति नेति की प्रक्रिया कैसे रहती है कि यह जो मैं देख रहा हूं, यह वह ब्रह्म नहीं है। जैसे कि उसमें बहुत सारी प्रक्रिया बताई जाती है, पंचकोश विलक्षण के बारे में, अवस्थात्रय के बारे में। तो वह नेति नेति के द्वारा वह धीरे धीरे जान लेता है कि ना, यह ब्रह्म वस्तु यही है। और उसके लिए जो साधक जो रहते हैं, उसके लिए वेदांत एक अलग से प्रक्रिया बताते हैं, साधन चतुष्ट, जो बहिरंग साधन है। फिर धीरे धीरे जो अंतरंग साधन है, अंतरंग साधन क्या है, श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि के द्वारा। तो इस प्रकार धीरे धीरे वह व्यक्ति, उसके अंदर सचमुच में एक जो आस्तिक की बुद्धि रहती है, उसकी दृढ़ता आती है कि हाँ, ऐसा कुछ है जो मरने के बाद भी रहता है, जो मरने के पहले भी था और जो हमेशा रहता है। इसके लिए हम लोग देखते होंगे ना कि जब कोई व्यक्ति जिसका देहांत हो जाता है और न्यूज़पेपर में जब उनके बारे में कुछ ऑबिचरी या श्रद्धांजलि आती है, तो उसमें बहुत बार आपने देखा होगा कि गीता का एक श्लोक लिखा रहता है। वह गीता का श्लोक क्या है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि न एनम। एनम माने यहां पर क्या है, आत्मा है, कि इस आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, इस आत्मा को कोई जला नहीं सकता और इस आत्मा को कोई सुखा नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं सिखा सकता? क्योंकि आगे भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि यह आत्मा कैसा है, अविकार्योयम, यह अविकारी है, अचिंत्योयम, यह इस मन के द्वारा, इस इंद्रिय के द्वारा उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, वह उससे परे है। तो यह जो आत्म तत्व है, इसको जानकर ही हम लोग, हमारा जो अभिष्ट है, हमारा जो गंतव्य है, जिसको चाहे हम जानते हो या न जानते हो, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, कोई सब पूछ सकता है कि आत्मा को जानने से क्या होगा, आत्मा को जानने से हमारा क्या लाभ होगा? तो देखिए, स्वामी विवेकानंद के जितने भी उपदेश हैं, यहाँ भगवान श्री रामकृष्ण देव के जितने भी उपदेश हैं, उनमें आपने एक वस्तु को आपने थोड़ा देखा होगा, वह है मनुष्य की दिव्यता। स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं, मैन इज डिवाइन बाय नेचर, कि मनुष्य क्या है, वह स्वरूपतः दिव्य है। वह स्वरूपतः दिव्य क्यों है? क्योंकि वह आत्म स्वरूप है। और उस आत्म स्वरूप को जानने से क्या होगा? आत्म स्वरूप को जानने से क्या होगा? वह जिसको हम कहते हैं परमानंद प्राप्ति। हमको क्या है कि जो हम सभी लोग आनंद चाहते हैं, ठीक है ना, आनंद चाहते हैं और क्या और दूसरा क्या चाहते हैं, आत्यंतिक दुख निवृत्ति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम हमेशा आनंद में रहें। तो आनंद में रहने का क्या उपाय है कि आप अपने स्वरूप को जानो। जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, तब तक क्या होता है कि आप उसी मन और इंद्रियों के आसपास भटकते रहते हैं। तो क्या है
कि उस आत्म तत्व को जानने से क्या होता है कि हमारा जो दिव्य स्वरूप है उसकी हमको एक झलक मिलती है कि हाँ, हमारा दिव्य स्वरूप तो यह है। और दूसरा क्या है, स्वामी जी कहते हैं कि जो उपनिषद है, उपनिषद हमको क्या बोलती है, उपनिषद से एक ही शब्द मानो हमको एक प्रतिध्वनित होता रहता है। स्वामी जी बार बार उसको बोलते थे, अभी अभी अभी। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो जितना भी हमारा जो लौकिक व्यवहार है उसमें हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमको थोड़ी सी एक भय की भावना रहती है। भय की भावना किसकी रहती है? और कई प्रकार के भय हैं। तो क्या है कि जब हम अपना आत्म स्वरूप जान लेते हैं, जब हम यह जान लेते हैं कि हम सचमुच में वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा है, तब क्या होता है, हम भय शून्य हो जाते हैं। और यही एक बहुत बड़ा जो जीवन का लाभ है वह है कि अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना और अपने दिव्य स्वरूप को जानना। तो उसकी प्राप्ति कब होगी? जब हम यह जानेंगे कि हम यह देह नहीं, मन नहीं, हम क्या हैं? हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा है। तो स्वामी जी यहाँ पर यही कहते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है कि मानो द्वैत से लेके हम विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत से लेके अद्वैत तक हम लोग हमारी जो एक संकल्पना है वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हम अपने स्वरूप तक पहुंच पाते हैं। इसी के साथ इस चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे जो अद्वैत की महिमा है, मांडुक्य उपनिषद जो है उसमें बहुत ज्यादा है, और उपनिषदों में अद्वैत का ही जो भाव है सबसे सर्वोपरि है। तो जब अद्वैत का भाव सर्वोपरि है तो उसके बाद में विशिष्टाद्वैत दर्शन और उसके बाद में द्वैत दर्शन, जैसे मतलब जो मानवीय बुद्धि है वो धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही है, ऐसा मतलब लगता है कि जब अद्वैत वेदांत शंकराचार्य भगवान जब वो आविर्भूत हुए थे, उन्होंने अद्वैत की स्थापना की थी, उसके बाद विशिष्टाद्वैत भी हुआ, फिर द्वैत भी हुआ, तो अब और डिग्रेडेशन होता जाएगा, तो मतलब उसका वापस राइज किस तरह से होगा? मतलब जो मनुष्य बुद्धि है वो और संकुचित या और हीनतम होती जा रही है, वो उच्च तत्वों तो की धारणा जैसे ना कर पाए, तो वो किस तरह से कर सकेंगे वापस? इसको डिग्रेडेशन नहीं कह सकते हम लोग। ये तो क्या है कि धीरे धीरे कह सकते हैं कि मानवीय जो भावनाएं हैं उनका तो विकास ही कह सकते हैं हम लोग, उसको डिग्रेडेशन नहीं कहा जा सकता है। और दूसरा क्या है ना कि श्री रामकृष्ण देव ने जो कहा है कि जितने मत उतने पद। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक ही कोट बना देते हैं, माने पहनने का जो कोट होता है, और हम बोलते हैं कि यह जो कोट है यह जैक जॉन सबको फिट हो जाना चाहिए। तो वैसा नहीं है। तो जितने मत उतने पथ हैं और जिसको जैसा ठीक लगे। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि साधक क्या करता है, पहले पहले वह देवी का दर्शन दशभुजा में करता है, फिर चतुर्भुजा में करता है, फिर द्विभुजा में करता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, वह देखता है कि अरे जो मेरी माँ है, माने श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना कि जो राम दशरथ का बेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे न्यारा। कि भले ही वे राम दशरथ के बेटे हैं, पर क्या है, धीरे धीरे वो देखता है कि ये मेरे राम जी हैं, ये क्या हैं, घट घट में लेटे हैं। ठीक है ना? तो सिया राम में सब जग जानी। तो इसको ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यह डिग्रेडेशन है। दिस इज नॉट अ डिग्रेडेशन। एक तो क्या है कि व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि के अनुसार है, और धीरे धीरे क्या होता है कि भले ही वह किसी देवता की उपासना क्यों ना करे, धीरे धीरे वह अपने देवता को ही चराचर संपूर्ण जगत में देखता है और संपूर्ण वस्तुओं में देखता है। तो दिस इज नॉट अ डिग्रेडेशन, यह व्यक्ति की रुचि के अनुसार है। जैसे कि हम जैसे किसी को यदि पीएचडी करनी है, तो पीएचडी करनी है तो उसको क्लास फर्स्ट सेकंड से इसको आरंभ करना पड़ेगा। वो तो यहाँ पर भी वैसा ही कह सकते हैं। हाँ, कहीं पर वो आके बोलेगा कि मुझे पीएचडी के अलावा मुझे दूसरा कुछ करने का है, तो वो फिर दूसरा कुछ करेगा। तो यहाँ पर क्या है, व्यक्ति की रुचि के अनुसार है, तो इसको डिग्रेडेशन नहीं कहा जाएगा। जितने मत उतने पथ, इस भाव से इसको लेना चाहिए।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।